नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। गंगा की सफाई से जुड़े सभी 6 प्रोजेक्ट्स। सुशांत की एम्स रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विसरा रिपोर्ट में नहीं पाया गया जहर। जरूरत पड़ने पर परिवार वालों से भी की जा सकती है पूछताछ। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। कंगना को कहे अब शब्दों पर। संजय राउत आज देंगे जवाब। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा करेंगे हलफनामा। कल दफ्तर तोड़ने पर बीएमसी को लगाई थी फटकार। यौन शोषण के आरोपों पर अनुराग कश्यप से पूछताछ जल्द। एक्ट्रेस पायल घोष की शिकायत पर मुंबई पुलिस दर्ज करेगी बयान। राज्यपाल से लगाएंगी इंसाफ की गुहार। हाथरस में गैंगरेप की शिकार महिला की मौत। इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाहजवानी पार्क में अतिथि विद्वानों का साथ देने वाली बीजेपी ने विधानसभा में मारी पलटी। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने लिखित जवाब दिया कि शिवराज सरकार में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4000 से ज्यादा अतिथि विद्वान नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान भोपाल के शाहजवानी पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया का बयान सामने आया है। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा का भी उद्धार होना चाहिए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। 25 सितंबर को बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि 29 सितंबर को तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने आचार संहिता में कई बदलाव किए हैं। निगम क्षेत्र में आने वाली सीटों पर केवल विधानसभा में ही आचार संहिता लागू होगी। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता सड़क पर उतरे। पैदल मार्च में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये नेता राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना संकट के बीच आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत 3 जिले अनलॉक हो गए हैं। रायपुर भी अनलॉक हो चुका है। प्रशासन ने रात 8 बजे दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की भी अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में कल रिकॉर्ड तोड़ 3725 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 33,044 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1957 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 21,912 हो गए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर से 468 मामले सामने आए। भोपाल से 260, जबलपुर से 190 और ग्वालियर से 98 नए मरीज मिले। देश में 61 लाख के पार पहुंचा कोरोना का मामला। 24 घंटे में सामने आए 70,589 नए मामले। ग्वालियर के कोरोना संक्रमित एसडीएम राघवेंद्र पांडे का निधन हो गया। एसडीएम राघवेंद्र पांडे की जांच में कोरोना की पुष्टि हुई थी। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। सतना में पीपीई किट पहनकर शराब खरीदने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला सामने आया। इस मामले में प्रशासन ने ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल एक शख्स के पीपीई किट पहनकर शराब खरीदने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आरोपी के एम्बुलेंस में मरीज होने के बावजूद ड्राइवर और उसके सहायक ने पीपीई किट पहनकर उच्चैहरा में शराब की दुकान से शराब खरीदी। इंदौर में 50 करोड़ के राशन घोटाले में आरोपी मोहन अग्रवाल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और पुलिस ने आरोपी पर इनाम की राशि 5,000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दी है। आरोप है कि वो राशन को पीडीएस की दुकानों को तक पहुंचाने के पहले उसे घटिया राशन से बदल देता था। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। रतलाम में कांग्रेस ने शहर की खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की खराब सड़कों पर शव यात्रा निकाली, श्रद्धांजलि दी। दरअसल जिले में सीवरेज के कार्य के दौरान सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया। कई रास्तों पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इससे लोग काफी परेशान हैं। इंदौर का प्रसिद्धि खजवाना गणेश मंदिर आज से भक्तों के लिए खोला गया। मंदिर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तों के लिए खोला जाएगा। कोरोना के कारण मंदिर में दर्शन का समय और लोगों की संख्या भी सीमित की गई है। 1 घंटे में केवल 120 श्रद्धालु ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे। पत्नी से मारपीट के मामले में स्पेशल डीजी के पद से हटाए गए आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को अब गृह विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को आज शाम 5:30 बजे तक गृह विभाग के नोटिस का जवाब देना है और इस मामले का राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। सतना के सिंहपुर थाने में आरोपी की मौत के मामले में सतना एसपी तरफ गाजगिरी है।
होशंगाबाद से पिपरिया जा रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। इस ट्रक में 300 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक आंचलखेड़ा गांव में तवा पुल के पास ट्रक ड्राइवर और क्लीनर खाना बना रहे थे। इस दौरान इंजन में आग लग गई। टीकमगढ़ में 8 साल के मासूम बच्चे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। परिजनों ने बच्चे की तलाश करने के बाद पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एक बाड़े में मासूम का शव मिला। सतना के सिंहपुर थाने में चोरी के आरोपी की संदिग्ध मौत पर सवाल बरकरार है। युवक की मौत कैसे हुई, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका। मामले में थाना प्रभारी विक्रम पाठक और कांस्टेबल आकाश सिंह पर गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सतना के सिंहपुर थाने में चोरी के आरोपी युवक की मौत के बाद हुए पथराव के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई। महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित के परिवार को संभाला। वीडियो वायरल होने के बाद महिला पुलिसकर्मी की तारीफ हो रही है। करेरा की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम दिया है। शकुंतला ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। जानकारी के मुताबिक शकुंतला करेरा से टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस से नाराज थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शकुंतला खटीक ने कहा कि 6 अक्टूबर को हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर जाकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मंत्री उषा ठाकुर के कांग्रेस को देशद्रोही बताने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर की चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने मंत्री के चुनाव प्रचार न करने और मंत्री पद से हटाने की मांग की। इस मामले में बीजेपी ने मंत्री का बचाव भी किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उषा ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा होगा। मंत्री के बचाव के साथ ही भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस में अंतर्द्वंद का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अमर अग्रवाल ने मरवाही उपचुनाव का मोर्चा संभाला है। अमर अग्रवाल चुनाव प्रचार अभियान के साथ साथ संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मरवाही में लगातार कांग्रेस प्रवेश पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को खुशफहमी है। दल बदल करने और कराने वालों को जनता अच्छी निगाहों से नहीं देखती। चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा। अमर अग्रवाल ने मरवाही में इस बार बीजेपी का विधायक होने का दावा किया। हरदा में 3 किसानों की आत्महत्या की कोशिश के मामले में जिले की चौकड़ी सोसाइटी पर लगातार आरोप लग रहे हैं और इसी कड़ी में कल कांग्रेस ने एक कथित ऑडियो जारी किया। ऑडियो में 2 लोग बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति चौकी सोसाइटी का आरोपी पूर्व प्रबंधक दिनेश बघेल का बेटा बताया जा रहा है, जो ऑडियो में अपने साथी से सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश चौहान पर 25 लाख रुपए लेने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है। इंदौर में एक सनकी युवक ने कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर उसे गोली मार दी। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। बाणगंगा थाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से बंदूक के 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी को कुत्ते के बार बार भौंकने से परेशानी थी, जिसके बाद सनक में आकर उसने कुत्ते को गोली मार दी। तो वहीं पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। विदिशा से यहां सेल्फी के चक्कर में एक महिला की मौत हो गई। करीब 16 घंटे बाद महिला का शव बरामद किया गया। भोपाल से एक डॉक्टर दंपत्ति विदिशा स्थित हलाली डैम घूमने के लिए गए थे। महिला अपने मोबाइल से सेल्फी ले रही थी, तभी सेल्फी लेते लेते उनकी पत्नी का पैर फिसल गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 16 घंटे बाद महिला का शव बरामद हुआ। मंडला में नर्मदा नदी पर बने पुल से एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 स्थानीय युवकों ने महिला और एक बच्चे को बचा लिया, जबकि दूसरा बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि महिला शांतिनगर की रहने वाली है, जिसने अपने 6 साल और 2.5 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। कलेक्टर ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन में सहेली को देह व्यापार में धकेलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी और फरियादी दोनों को ही कथित पति पत्नी ने अपने जाल में फंसाया और देह व्यापार में झोंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया जिले के चिरमिरी इलाके में भालू के हमले से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मक्के को बचाने के लिए किसानों ने खेत में फंदा लगाया था और इस दौरान खेत में बने फंदे में भालू का बच्चा फंस गया। भालू के बच्चे की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण खेत पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद 5-6 भालुओं ने युवक पर हमला कर दिया। भालू युवक को खींचकर खेत के अंदर ले गए और हमला कर दिया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
कोरम पूरा ना होने के चलते आरबीआई ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 3 सदस्यों का पूरा हो चुका है कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। मनकोट सेक्टर में की फायरिंग। एलओसी पर मोर्टार दागे। भारत ने दिया कड़ा जवाब। पीएम मोदी हरिद्वार के जगजीतपुर सराय में एसटीपी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा म्यूजियम की भी शुरुआत करेंगे। गुजरात के बड़ोदरा में निर्माणाधीन इमारत गिरी। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। 6 महीने बाद त्रिपुरा में 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे पर्यटन स्थल। कोरोना संक्रमण रोकने की तैयारी पूरी। वाटर स्कूटर से लुभाने की कोशिश।